अब हम आपको उस खबर के बारे में बताएंगे जिस पर हमारे देश में बड़ी बहस हो रही है, और यह खबर है ओयो रूम्स के बारे में। आप थोड़े हैरान हो गए होंगे जब मैंने ओयो रूम्स का नाम लिया, क्योंकि हमारे देश में आज भी, हमारे समाज में जब ओयो रूम्स का नाम लेते हैं तो लोग चौंक जाते हैं। ओयो रूम्स ने अपने एक नए फैसले में कहा है कि अब गैर शादीशुदा कपल्स को उसके होटल्स में रूम लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। और इस फैसले में यह भी लिखा है कि ओयो होटल्स जाने वाले सभी कपल्स को अब अपना रिलेशनशिप का सबूत, रिलेशनशिप प्रूफ दिखाना होगा, और अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो उनकी बुकिंग को रद्द कर दिया जाएगा। यानी अब अगर कोई कपल ओयो रूम्स लेता है तो उसे पहले यह साबित करना होगा कि वो शादीशुदा हैं, वो पति पत्नी हैं, तभी उनको यह रूम दिया जाएगा। यह फैसला फिलहाल उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर के लिए लागू किया गया है, और इस कंपनी का कहना है कि देश के बाकी राज्यों और शहरों के होटल्स पर भी इस नई पॉलिसी के प्रावधान अभी लागू नहीं होंगे। लेकिन अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है कि कंपनी दूसरे शहरों के ओयो होटल्स में भी इसी नियम के तहत गैर शादीशुदा कपल्स की एंट्री पर रोक लगाने वाली, अभी लगाई नहीं है पर लगा सकती है। और इसी को लेकर हमारे देश में एक नई बहस छिड़ गई है। बहस यह है कि क्या गैर शादीशुदा कपल्स को अब होटल्स में बुकिंग नहीं मिलनी चाहिए। कुछ लोग इस फैसले के साथ हैं और इसे भारतीय समाज के लिए एक जरूरी कदम बता रहे हैं, जबकि समाज का एक वर्ग ऐसा भी है जो इसे हमारे संवैधानिक अधिकारों का हनन मानते हैं। उनका कहना है कि यह लोगों की पर्सनल फ्रीडम पर हमला है और अदालतों को इसमें हस्तक्षेप करके इस फैसले को रद्द कराना चाहिए। इस बहस का निष्कर्ष समझने से पहले आपको दो बातें जरूर जाननी चाहिए। पहली बात, यह फैसला उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में ही क्यों लागू हुआ। मेरठ कोई ऐसा शहर नहीं है जहां लोग दूसरे राज्यों से घूमने के लिए बड़ी संख्या में आते हों, टूरिस्ट आते हों और वहां ओयो होटल्स में बुकिंग करते हों। मेरठ में पिछले दिनों पुलिस ने ओयो के कुछ होटल्स पर छापेमारी की है, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने इस मुद्दे को वहां कंपनी के सामने उठाया और स्थानीय लोगों ने ही इन होटल्स का विरोध किया। बाद में कंपनी ने मेरठ को लेकर यह नया नियम बना दिया कि वहां गैर शादीशुदा कपल्स को अब होटल में रूम नहीं मिलेगा। इस फैसले के पीछे एक और कारण है ओयो कंपनी की अपनी छवि। हमारे देश में इस कंपनी को लेकर सोशल मीडिया पर भद्दे और आपत्तिजनक मजाक किए जाते हैं, मीम्स बनाए जाते हैं और कहा जाता है कि ओयो होटल्स समाज को गलत दिशा में ले जा रहे हैं। और इस मुद्दे को लेकर ओयो होटल्स के खिलाफ कई शिकायतें भी की गई। इनमें एक शिकायत मेरठ के सामाजिक संगठनों ने भी की थी, जिसमें कहा गया कि यह कंपनी सामाजिक संवेदनशीलता के खिलाफ पश्चिमी देशों की संस्कृति को यहां बढ़ावा दे रही है और छोटे शहरों में इस तरह के होटल्स खुलने से समाज के जो युवा हैं खास तौर पर और समाज के लोग वो गुमराह हो रहे हैं। ओयो रूम्स का दुरुपयोग हो रहा है, जबकि ओयो कंपनी इन आरोपों से इनकार करती है। इस कंपनी के फाउंडर रितेश अग्रवाल ने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा कि उनके होटल्स की छवि को गैर शादीशुदा कपल से सोशल मीडिया पर जोड़ दिया गया, जबकि यह सरासर गलत है और उनके होटल्स ऐसी संस्कृति को बढ़ावा नहीं देते। और अब लोगों के बीच ओयो होटल्स की इसी छवि को बदलने के लिए मेरठ से यह नया प्रयोग शुरू हुआ है। और आज सवाल इसी बात को लेकर है कि यह फैसला सही है या यह फैसला लोगों के संवैधानिक अधिकारों का हनन है। असल में इस फैसले के दो पहलू हैं, जिनमें पहला बड़ा पहलू है सामाजिक पहलू। दो पहलू हैं, सामाजिक और आपराधिक। पहले समाज के पहलू को समझिए। भारत के समाज में आज भी उतना खुलापन नहीं आया है जितना पश्चिमी देशों के समाज में हम देखते हैं, जितना हॉलीवुड की फिल्मों में देखते हैं या जितना हिंदी फिल्मों में भी देखते हैं। आज भी हमारा समाज उतना खुला हुआ नहीं है। हमारे देश में आज भी ज्यादातर लोग जॉइंट फैमिलीज में रहते हैं और छोटे शहरों में हमारा समाज एक दूसरे से बहुत जुड़ा होता है। हमारे रिश्तेदार, परिवार के दोस्त, हमारे पड़ोसी सब एक दूसरे पर नजर रखते हैं और जानते हैं कि कौन किसका बच्चा क्या कर रहा है। और इनमें भी लोग एक दूसरे से अच्छी तरह से इन छोटे शहरों में परिचित होते हैं। यही कारण है कि जब छोटे शहरों में इस तरह के होटल्स में गैर शादीशुदा कपल्स आते हैं तो ये हमारे समाज को असहज कर देता है। और यही कारण है कि ज्यादातर सामाजिक संगठन ओयो होटल्स का विरोध कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि ये पुराने जमाने की सोच है, हमारे देश में ऐसा, संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, अब हमें नई सोच को अपनाना चाहिए। तो एक तो समाज की ये जो सोच है वो इसके आड़े आ रही है।
दूसरा पहलू है अपराध का। हमारे देश में इस तरह की कई घटनाएं हुई जिनमें ओयो होटल्स में जाकर गैर शादीशुदा कपल्स ने कभी आत्महत्या कर ली है, या वहां किसी लड़की ने अपने साथ रेप होने का आरोप लगाया है। यानी हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहे हैं, पार्टीज हो रही हैं जिनमें ड्रग्स का इस्तेमाल का आरोप लगता है, शराब ज्यादा पीने के आरोप लगते हैं, दंगा होता है। कुछ समय पहले दिल्ली में एक घटना हुई थी जहां एक पुरुष ने अपनी महिला पार्टनर की हत्या कर दी थी। और इन घटनाओं से यह पता चलता है कि इन होटल्स में जो कुछ हो रहा है उसके पीछे एक बड़ा आपराधिक पहलू भी है। हालांकि इन आपराधिक घटनाओं के बाद भी बड़ा सवाल यही रहेगा कि क्या सभी गैर शादीशुदा कपल्स के लिए होटल्स में पाबंदियां लगाना सही हो सकता है? और अगर किसी स्थान पर, किसी होटल में, किसी रूम में कोई अपराध हो रहा है, कोई ड्रग्स की पार्टी चल रही है, तो यह काम पुलिस का है कि वो इस अपराध को रोके, ना कि गैर शादीशुदा कपल्स को इन होटल्स में जाने पर रोक लगाने से इसका कुछ होने वाला है। हमारे देश के ऐसे कपल्स जब पार्क्स में जाते हैं या किसी सार्वजनिक स्थान पर जाते हैं, तब उन्हें देखकर लोग अक्सर दूसरे लोग परेशान होते हैं, उन्हें भी परेशान किया जाता है। और जब वो बालिग होते हुए एक दूसरे की सहमति के साथ होटल्स में जा रहे हैं, तो इस पर भी अब पाबंदियां लगाई जा रही है। और इसका बड़ा कारण यह है कि हमारा समाज अभी एक बहुत बड़े परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। अब जब कोई समाज परिवर्तन के दौर से गुजरता है तो वहां इस तरह की चुनौतियां और सवाल जरूर समाज के सामने आते हैं। पश्चिमी देश इस बदलाव से बहुत आगे निकल चुके हैं, वहां यह बदलाव पूरा हो चुका है। वहां एक ऐसी संस्कृति आ चुकी है जो स्थापित है और जो वहां के समाज को असहज अब बिल्कुल नहीं करती, चाहे लिव इन रिलेशनशिप्स हो या इस तरह होटल्स में जाना हो। लेकिन भारत में अभी बदलाव का यह दौर चल ही रहा है, यह पूरा नहीं हुआ है चक्र। और यही कारण है कि ऐसे फैसलों को लेकर हमारे यहां विवाद भी है और हमारे यहां एक वर्ग है जो असहज हो जाता है। और कई बार हमारे समाज की जो मान्यताएं होती हैं, हमारी जो पारिवारिक मान्यताएं होती हैं, वो हमारे संवैधानिक अधिकारों के साथ टकरा जाती है, क्योंकि संविधान कुछ और कहता है और हमारी जो पारिवारिक मान्यताएं होती हैं, हमारी पुरानी जो संस्कृति होती है, हमारे समाज के जो सोचने समझने का तरीका होता है, वो कुछ और कहता है। और इस मामले में भी बिल्कुल यही हो रहा है।